ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। एक तरफ तो महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की नाक के नीचे ही दरिंदे एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे देते हैं। बलरामपुर में हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसने महिला सुरक्षा के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। वो युवती जिसके साथ दो दरिंदों ने रात के अंधेरे में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, वो युवती खुद को दरिंदों से बचाने के लिए चीख भी ना सकी, किसी को आवाज भी ना लगा सकी। पता है क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, यानी वो मूक बधिर है। आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि एक युवती रात के समय सड़क पर भागते हुए दिखाई दे रही है और उसके पीछे दो बाइक सवार भी उसका पीछा कर रहे हैं। रात के समय सुनसान सड़क पर डरी सहमी मूक बधिर दिव्यांग युवती अपने आप को दरिंदों से बचाने के लिए बस भाग रही है, क्योंकि उसके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। आसपास ना तो कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ना ही कोई एंटी रोमियो स्क्वाड वाली गाड़ी। आखिरकार युवती को दोनों दरिंदों ने अपना शिकार बना लिया। अब ये पूरा मामला क्या कुछ है आपको हम बताते हैं। दरअसल मामला है बलरामपुर का, जहां बीते सोमवार की शाम युवती अपने मामा के घर से पैदल अपने घर लौट रही थी। मामा के घर से मूक बधिर युवती के घर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि घर वापस लौटते समय रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने युवती को अगवा किया और बहादुरापुर पुलिस चौकी के पीछे झाड़ियों में युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। और इसी दौरान सड़क पर भागते हुए युवती का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। परिजनों ने जब युवती की तलाश की तो युवती बदहवास हालत में बहादुरापुर पुलिस चौकी के पीछे झाड़ियों में पड़ी हुई मिली। दिव्यांग युवती ने इशारों में अपनी आप बीती बताई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश करनी शुरू कर दी और दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्त घायल हो गए। गिरफ्तार किए गए दोनों घायल अभियुक्तों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। 11/8/2025 को जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात में वाली द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी बहन, जो कि मुखबधिर और मंदबुद्धि है, उसके साथ दुराचार हुआ है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। जो जाने के रास्ते थे, उन रास्तों पर सीसीटीवी फुटेज देखकर 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए और उन 2 व्यक्तियों को आज रात दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। जो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम है अंकुर वर्मा पुत्र चंद्रदेव और दूसरा हर्षित पांडे पुत्र प्रयाग दत्त। दौरान पुलिस मुठभेड़ आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है उसमें इन दोनों ने घटना को करना स्वीकारा है और साथ ही साथ जो घटना स्थल है उसे भी पहचान कराने की बात कही है और पुलिस इसमें साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और इसमें आगे विवेचना की जाएगी। आपको बता दें कि दोनों युवकों के नाम अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे हैं। आरोपियों का पीड़ित परिवार से कोई संबंध नहीं है और ना ही आरोपियों का किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन है। रात में लड़की जहां से भाग रही थी वहां एसपी आवास है और एसपी आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सब कैद हुआ। बता दें कि एसपी आवास और बहादुरापुर पुलिस चौकी की जो दूरी है लगभग 700 मीटर है। हैरानी की बात यह है कि चौकी पर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। अब सवाल ये उठता है कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क क्यों नहीं है? कैमरे पुलिस चौकी के खराब क्यों पड़े हैं? सड़कों पर भी कैमरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एसपी आवास के बाहर लगे कैमरे में ये सब कैद हुआ और अगर आवास के बाहर ये कैमरे नहीं लगे होते तो ये भी फुटेज सामने नहीं आ पाता। वहीं बीच सड़क पर 2 लड़के युवती का पीछा कर रहे हैं। लड़की जान बचाते हुए भाग रही है। कहां है अब एंटी रोमियो स्क्वाड? घटना के बाद एनकाउंटर करना या फिर आरोपियों को पकड़ लेने से बेहतर होता कि वारदात होने से पहले ही दरिंदे पकड़ लिए जाते या फिर रात में सड़क पर कम से कम इतनी सुरक्षा होती कि दरिंदे ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बलरामपुर में एक दिव्यांग के साथ दुष्कर्म का अति कुत्सित कुकर्म सामने आया है। कानून व्यवस्था का दावा करने वाले इस मामले में जनता से आंख मिलाकर कुछ कहना चाहेंगे। पीड़िता को हर संभव राहत, सहायता और चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। एनकाउंटर का दिखावा न किया जाए। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ये खबर बलरामपुर से भेजी थी हमारे सहयोगी सुजीत कुमार ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।